जब श्री राम मंदिर को जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो पड़ोसी एक बोलते हैं ना कि शौक हो गए, शौक नहीं हो गए, बिल्कुल हैरान परेशान और भाई सूझ गई उनकी। मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई है। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए हैं, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? ये तो मुझे नहीं पता कि अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है। और वहाँ पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है, हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, कि जब वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केस कर रहे हैं ना, वोटर को केस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक है। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सारे पावर पॉलिटिक्स की गेम। इलेक्शन आ रहा है ना, आप देख सकते हो किस तरीके से उनके इंडिया के साथ रिलेशंस है। वो किस सेंटिमेंटल रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किस तरीके से वो समझते हैं इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। वरना अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस्लाम का वजूद तो हुआ नहीं था। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, सही हो बुत गया। पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं एज एन इंडियन कश्मीरी बहुत प्राउड फील करती हूँ। सबसे पहले जिस तरीके से अरबों को ये बोला जाता था, अरब कंट्रीज को, कि ये इस्लाम के ठेकेदार। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने इवन लाहौर राम का शहर, बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं पाकिस्तान के शहरों में जो सनातन धर्म की है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान किस तरीके से उनको डिनाई करता है। जो नेशन, जो कंट्री अपने कल्चर को भूलती है, अपने तमद्दुन और ट्रेडिशन को भूलती है ना, वो बर्बादी और गुमराही की ओर चली जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, दुबई के बुर्ज खलीफा पे और अमेरिका के टाइम स्क्वायर पे भी प्रभु श्री राम मंदिर का और प्रभु का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको दिखाया गया। और बुर्ज खलीफा में जैसे न्यूयॉर्क में और इंडिपेंडेंस डे पर वहाँ पर भारत का झंडा लहराया गया था, उसी तरह प्रभु श्री राम मंदिर का और प्रभु का तस्वीर वहाँ पर दिखाया गया, जिसको देखकर पाकिस्तानी बिल्कुल सदमे में आ गए हैं। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो दुबई वाले मुसलमान हैं वो असली मुसलमान नहीं है, वो सारे कुछ मिला रहे हैं और जैसे भारत के करीब आ रहे हैं तो भारत के साथ अच्छे संबंध के लिए ये लोग भारत को ज़्यादा, भारत के कल्चर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी, बांग्लादेश और जो भारत में कुछ मुसलमान हैं जो कि ज़्यादा दुबई वालों से, ये जो गल्फ कंट्री के मुसलमानों से भी ज़्यादा ये असली मुसलमान है। तो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है जो हमारा प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उनमें से ज़्यादातर कंट्री में लाइव सेशन किया गया, दिखाया गया प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को। और इसके साथ साथ जो पॉपुलर जगह है, जिस तरह अमेरिका में टाइम स्क्वायर, दुबई में बुर्ज खलीफा और भी यूके, ऑस्ट्रेलिया में जैसे फेमस जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट में जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, उसी जगह पर लाइव सेशन किया गया, लाइव दिखाया गया भगवान का प्राण प्रतिष्ठा। तो इसको देखकर पाकिस्तानी तो बिल्कुल जले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया। रामनवमी के दौरान दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये राम जी के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी 20 पीढ़ियां गुजर गई है, जाने कितनों ने अपनी कुर्बानियां की है। उसके बाद में आज हम कितने खुश नसीब है कि हमको ये सब देखने को मिल रहा है 500 साल बाद।
और मुझे शिकायत सबसे ज्यादा पाकिस्तान मीडिया से भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, साथ में जो वर्ल्ड मीडिया कवर करता है उससे भी बहुत शिकायत है इस मुद्दे को लेकर। भावना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे जो चीज बुरी लगी मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। आपके पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके अंदर उन्होंने ये कहा गया कि भाई राम के तो वो मतलब मस्जिद जो तोड़ के गए हैं, तो वहां राम भक्तों को ये महसूस होगा कि भाई वो एक मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, टूटी हुई मस्जिद के अंदर, शहीद मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की ये मतलब ये डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया, ऐसा हो गया है। तो मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, थोड़ा सा कभी हिस्ट्री पढ़ लेते, इतिहास पढ़ लेते। 500 साल पहले बाबर ने, बीर बांकी ने वो मस्जिद बनाई, उससे पहले तो वहाँ राम मंदिर था। भाई अगर तुमने मेरा घर तोड़ा है और आज मुझे मेरा घर वापस मिल गया है, तो इसमें मैंने किसी का क्या घर तोड़ा है। और अब रही बात पाकिस्तानियों की, अब जैसे आप पाकिस्तानी हो तो आपके सामने बोलने में मुझे ज्यादा मजा आएगा आपकी पाकिस्तानी सरकार को, कि भैया तुम्हारे घर को संभाल लो कि तुमने कितने मस्जिद तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, और कितने मस्जिदों को तुमने वो रीयूज में ले लिया है, कितनों को तुमने टॉयलेट बना दिया है, कितनों को तुमने सरकारी दफ्तर बना दिए है। अभी शारदा पीठ पे जो हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की जो सबसे बड़ी देवी होती है, जो पीओके में है आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में, तुमने वहां पे कैफे खोल दिए, कैंटीन खोल दी। शर्म कर लो पाकिस्तानियों, हमारे राम मंदिर के बारे में बोलने से पहले अपने आप इस काबिल तो बन जाओ, राक्षसो। है कि वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सरकर्दा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। जो कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये उन्हीं के जो है ना वो करिंदे हैं, जो कि हिंदुओं ने जो है वो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उसकी एजेंसी के काम कर रहे हैं। ये 350 लोग हैं, कोई इक्का दुक्का लोग होते तो हम ये बात कहते हुए भी सही लगते, लेकिन 350 लोग हैं जिन्होंने 6 रोजा पैदल सफर किया है 150 किलोमीटर का लखनऊ से अयोध्या में। मोहतरमा ये वही नाम नहाज ये मुसलमान है, जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदरवाइज मुसलमान नहीं है। उसको भी देखेगा वो पूजा करते हुए नजर आते हैं, भगवान उन्हें पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन ऐसे मुसलमान है नहीं। कि जैसे दिवाली पे, जैसे आप लोग ईद मनाते हैं, हिंदुस्तान में दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी भगवान राम के आने की खुशी में मनाया जाता है। ये एक 22 जनवरी पूरी दिवाली थी, लोग आतिशबाजी कर रहे थे शाम को, और पूरे रास्ते में, घरों में पूरी रोशनी। और ये जो भगवा टोपी और भगवा गमछा आप देख रहे हैं आप, ये तो है ही है। हर एक कार पे, हर एक घर पे, हर एक ऑफिस में भगवा ध्वज। यानी कि मेरे खुद के इवन मेरे ऑफिस में 3 भगवा ध्वज मैंने लगवा रखे हैं। मेरे घर पे 4, 3 वहां भी 3 लगा रखे हैं। एक तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, जहां तक आप पाकिस्तानियों की नजर जा भी नहीं सकती, आंख में कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी नजर गंदी है पाकिस्तानियों की। ये लोग जो है ना मुवादा उड़ा हुआ है, लेकिन असल में ये मुसलमान नहीं है। ये हकीकत में ये काफिर ही है। ऐसी बात नहीं है, हमें भी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार भी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीजें बांटना भी चाहते हैं, जानते भी हैं। क्या बांटना चाहते हैं, बताओ क्या बांटना चाहते हैं पाकिस्तानी? देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने आपको खुद बुलाया, सुनने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ इमोशंस। जहाँ तक बात है बाबरी मस्जिद को लेके जो पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हुए थे, नो डाउट उसको लेके नहीं, पाकिस्तानियों को क्या मोशन आया? पाकिस्तान का बाबर से क्या लेना देना, मुझे ये बताओ। पाकिस्तान बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, वो मरा अफगानिस्तान में जाके। पाकिस्तानियों का क्या लेना देना, मुझे ये बता दो आज बाबर का। तुम मुझे बताओ क्या लिंक है बाबर से? उसने राज किया दिल्ली में, लूटपाट की हिंदुस्तान में। मेरी बात सुनो, बाबर का पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, मुझे आज ये साबित करके दिखा दो। सिर्फ इतना कि वो एक मुस्लिम है बस। मुस्लिम है तो मतलब पाकिस्तान से लेना देना नहीं हो, लेकिन तुमने अपनी मिसाइलों के नाम बाबर रख दिया, किसी का साइन रख दिया, किसी का क्या रख दिया, जबकि तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जब प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस वक्त का जो तस्वीर था, जिस तरह मनमोहक तस्वीर कोई भी हो, जहाँ पर भी जो था और दिखा उस वक्त का प्रभु को, उस टाइम पर लग रहा था, मतलब क्या मनमोहक प्रभु का चेहरा था, और उसको देखते हुए कोई भी भावुक हो उठेगा। और उस वक्त का नज़रिया को हर भारतीय लोग, हर हिंदू जहाँ कहीं भी है,
उन लोगों का भी दिल में एक ख्वाहिश होगा कि उस वक्त का तस्वीर को वो अपनी आँखों से देख सके। और उसी का ही नतीजा है जिस वजह से जहाँ पर भी हिंदू लोग हैं उनके लिए वहाँ का गवर्नमेंट भी ये फैसिलिटेट किया है। और उसके साथ साथ जिस तरह 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद जिस तरह हमारा देश के साथ दूसरे कंट्री का संबंध अच्छा बना है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करने के साथ साथ भारतीयों का ताकत वहाँ पर बताते हैं और इसके साथ साथ भारत की तरक्की के बारे में बोलते हैं और दूसरे कंट्री को हेल्प भी करते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे कंट्री में जहाँ पर भी भारतीय लोग जाकर वहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन भारतीय लोग जहाँ पर भी जाते हैं अपना मेहनत के जरिए, अपनी शिक्षा के जरिए, अपनी दिमाग के जरिए वहाँ पर कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी बांग्लादेशी जाते हैं जहाँ पर भी लूटते हैं, उसी के वजह से कोई भी देश में इनका कदर नहीं है। और ये जितना दुबई को आप इस्लामिक ब्रदर बोलते हैं, लेकिन वहीं पर भी ये लात घुसे खाते हैं और इनको वीज़ा महीने महीने तक नहीं मिल रहा है। जिस तरह भारतीय मुसलमानों को 48 घंटे के अंदर अंदर दुबई के मक्का मदीना में हज करने के लिए 48 घंटे के अंदर वीज़ा मिल जाता है। ये भारतीय लोगों का ताकत है, भारतीय गवर्नमेंट का और भारत का ताकत है। और इसी का नतीजा है वहाँ पर भी दुबई में हो चाहे अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर हो, जो भारतीय लोग रहते हैं उनके लिए वहाँ का गवर्नमेंट भी उनके जो भारतीय लोग दूसरे कंट्री में रहते हैं उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को रेस्पेक्ट देते हुए वहाँ पर भी वहाँ का गवर्नमेंट दिखाता है। और यही वो नतीजा है जिसकी वजह से चाहे बुर्ज खलीफा में हो, चाहे टाइम स्क्वायर पर हो, चाहे दूसरे भी कहीं कंट्री पे हो, लाइव सेशन किया गया, प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा को दिखाया गया, कहीं पर तस्वीर लगा, कहीं पर मंदिर का इनाग्रेशन का दिखाया गया। हर जगह पर जय जय राम, जय श्री राम का नारा लग रहा था। देखते हुए कोई भी खुशी में झूम उठेगा। ये भारतीय लोगों का और हमारे सनातन धर्म का, सनातन का ताकत है। ये जिसको तकलीफ हो रहा होगा, जो कट्टरपंथी होगा, उसको तो जलन होगा और यही वो नतीजा है। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री जो उनके बदर कंट्री है दुबई, वो अब मुसलमान नहीं रहे और ये खुद को बड़े मुसलमान बोलते हैं, लेकिन इनके ही घर पे ढेर सारे गलतियाँ निकलता है और ये लोग दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको भी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।